मंगलहारी द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी सागर को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को मिटाने वाले, तीनों पापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शिव जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों की भांति सुंदर श्यामवर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वलकल का पीला वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर श्रेष्ठ तरकस के भार से शोभायमान है, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं और मस्तक पर जटा जूट धारण किए हैं। उन अतिशय शोभामान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि बीर, पावहि मूढ़ विमूढ़ जय हरि विमुख धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण अत्यंत गुण हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिन्हें धर्म से प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोहित हो जाते हैं। पुरे नरे भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बने सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी मति के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को अच्छे लगने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कह रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से अनेक प्रकार के आभूषण बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे आभूषण सीता जी को पहनाए। सुरपति सूत धरि बायस वेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोये का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल जानना चाहता है, मानो महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र की थाई लेना चाहती है। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनु सायक संधाना। वह मूढ़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के पैरों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बहने लगा तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सरकंडे का बाण चलाकर चलाया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई कीन चलू मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत ही कृपा करने वाले हैं और जिनको दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों की खान मूर्ख जयंत ने आकर कपट किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्मेश्वर धावा,
चला बाजी बायस भय पावा, धरि निज रूप गयौ पितु पाही, राम विमुख राका तेहि नाहि। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मबाण दौड़ पड़ा। कौवा डरकर भाग निकला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसकी रक्षा नहीं की। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिराश्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय पैदा हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि सारे लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू पैठन कहा न होही, राखी को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु शमन शमाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। किसी ने उसे बैठने तक के लिए भी नहीं कहा। श्री राम जी के वैरू को कौन रख सकता है। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुण, सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान और पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु के करनी, ताकह बेबोध नदी बेतरनी, सब जगुताहि अनुलहु ते ताता, जो रघुवीर बिमक सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की तरह करने लगता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की तरह करनी करने लगता है। सुर सहिता गंगा जी उसके लिए वैतरणी मतलब यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, सारा संसार उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पटवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जब जयंत को भयभीत और व्याकुल होकर इधर उधर भागते देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेजा। वह दौड़कर प्रभु की शरण में गया और चिल्लाकर बोला, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभे गेह श्रीपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और डरे हुए जयंत ने जाकर श्री राम जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि हे दयालु, हे रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुल्य सामर्थ्य को मैं मूर्ख समझ नहीं पाया। निज कृत कर्म जनित फल पायहूँ, अब प्रभु पाहि शरण तक आयहूँ, सुनि कृपाल अति आरती बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न फल मैंने प्राप्त कर लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण देखकर आया हूँ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोह में पड़कर द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर फिर भी प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरत किए श्रुति सुधा शमाना,
बहुरी राम अस मन अनुमाना, होहि वीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने अनेक चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनीशन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई आगे चल पड़े। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनकर महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेमी बारी दो जन एवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़ते आते देखकर श्री राम जी आतुर होकर चल आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आंसुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी का रूप देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। वे उन्हें आनंद पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके बड़े ही सुंदर वचन कहकर कंद मूल और फलादि आहार दिए जो प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे। प्रभु आसन आशीनि भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनि भरे परम प्रवीण जोरी, पानी स्थिति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी सेवा देखकर परम चतुर मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तैवत्सलम्, कृपाशील कोमलम्। भजामि ते पदाम्बुजम्, अकामि नामं स्वादिमदम्। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों में बसता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम, भंवा बुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मतने के लिए मंदराचल के समान, फूलते हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से मुक्त करने वाले हैं। प्रलम्ब बाहु विक्रमं, प्रभो वे प्रेमे वैभवम्। निसंग चाप सायकं, धरम त्रिलोकनायकम्। हे प्रभु, आपकी लंबी बाहुओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रेम, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीन लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम। मुनीन्द्र शंतरंजनम, शुरारि वृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले और देवताओं के शत्रु राक्षसों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी वंदितम, आजादि देव सेवितम। विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणापेहम।
आप कामदेव के शंकर शत्रु शंकर जी द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को दूर करने वाले हैं। नमामि इंदिरपन्थियं सुखाकरं संतगतियं भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों के समुद्र और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे सचिपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूप शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत मैं आपको बसता हूँ। त्वदिंग्र मूले नारयम भजन्ति निमतस्रः पतन्ति नो वृणवावे वितिर्के बीच संकलम। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी त्याग ना करे। अनुसैया के पद गई सीता मिलई बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दिए निकट बैठाई। फिर परमशीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसैया जी के पैर पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बहुत अधिक सुख हुआ। उन्होंने आशीर्वाद देकर सीता जी को पास बिठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहराए जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि विदुषर स्मृति वाणी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्होंने ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनने को दिए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म समझाकर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता बेदेही अधम सोनारी जो सेवन तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सहित हित करने वाले होते हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल पर किए चारी। बुद्ध रोग वस जड़ धन हीना अंध बधीर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की आपत्ति आने पर ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे पति करे किए अपमाना। नारी पावे जमे पुर दुख नाना। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा काए बचन मन पति पद सेवा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में नाना प्रकार के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगे पतिव्रता चार विधि वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के यस बस मन माही सपने हुआ ने पुरुष जग नाही। संसार में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर अन्य पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम परिपति दे कहीं कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझु कुल रही सो निकृष्ट त्रिय श्रुति से कही। मध्य श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है
बड़े को वह पिता के रूप में देखती है और छोटे को वह पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म का चिंतन कर और अपने कुल की प्रतिष्ठा समझकर बची रहती है वह निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर बेते रह जोई, जानहु अदम नारी जग सोई। पति वंचक परिपति रति करई, रो रव नरक कल्प सती परई। और जो स्त्री अवसर न मिलने से या बेबस पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से प्रेम करती है वह तो 100 कल्प तक रो रव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम को कोटि। बिनु श्रम नारी परम गति लही, पतिवत द्रम छाड़ चली गई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को भी नहीं सह पाती समझ पाती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को अपना लेती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जय जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति से विरोध करती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वही जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायासी अच्छी गति प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी जी विष्णु भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तब नाम सुमेरी, नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ, कथा संसार हितई। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह कथा तो मैंने अन्य स्त्रियों के हित के लिए कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण शिरुनावा। तब मुनि शन कह कृपा निधाना, आयुष होई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर अत्यंत सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर झुकाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हो, सेवक जानी तजेउ जन नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनी स प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर बराबर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर कभी इसलिए न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अजय शिव शनिकादि, चैत सकल पर मारते बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंद मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी तत्ववेत्ता जिन पर कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस तरह के कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, बजी तुम्हें सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कसने अश होई। अब मैंने लक्ष्मण जी की चतुरता समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका सील भला ऐसा क्यों न होगा। यही विधि कहो जाऊं अब स्वामी, कहु नाथ तुम्हें अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो के मनु धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए। हे नाथ आप हृदय की बात जानने वाले हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के कमलवत मुख पर लगाए हुए हैं। मन में सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे
जिसके फलस्वरूप मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर जी के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन की चंचलता मिटाने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलयुग पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग, न जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमले नाई कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाचे, मुनि बर बेसी बने अति काचे। मुनि के चरण कमलों में सिर झुकाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं और दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए हुए अत्यंत शोभामान है। उभय बीच श्री सोहि कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अविगट घाटा, पति पहचानी देह बर बाटा। दोनों के बीच में जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और ऊबड़ खाबड़ घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुगम रास्ता दे देते हैं। जह जह जाहि देवी रघुराया, करहि मेघ तह तह न बिछाया। मिला असुर बिराद मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रामचंद्र जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सर भंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। उसे दुखी देखकर प्रभु ने उनको अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग। सादर पानी करत अति, धन्य जन्म शरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनिवर के नेत्र रूपी भंवरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहूं बिरंच के दामा, सुनूं श्रवण बने यही रामा। मुनि ने कहा कि हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मा के धाम को जा रहा था, इतने में कानों में सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। चितवत पंत रहे दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, तिनी कृपा जानी जान जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह निहारता रहा हूँ। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है नाथ। अब मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव ने मोहिनी होरा, निजपन राखेउ जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्तों के मन को चुराने वाले, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दीन के उद्धार के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह देई भक्ति बर लीना। यही विधि सर रचि मुनि सर बंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा।
योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि सर्वंग ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके उसके बदले भक्ति का वरदान मांग लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करने के बाद चिता रचकर मुनि सर्वंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ये बसहु निरंतर सुवन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले साकार रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु आप बराबर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हर लीन न बैहु, प्रतमहि भेद भगत बर लयहु। ऐसा कहकर सर्वंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर प्राप्त कर लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी, स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी की यह गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। संपूर्ण मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बने आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे, अस्ति समूह देख रघुराया, पूछहि मुनि लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के अनेक समूह उनके साथ हैं। हड्डियों का एक ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछई कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा कि हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर में आमी सबके हृदय की जानने वाले हैं, जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रामचंद्र जी की आंखों में करुणा के आंसू भर गए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर शपथ ली कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर सभी मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त कर से सुजाना, नाम सुति तन रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआ ने भरोसे ने देवक। मुनि अगस्त जी ने एक सुतीक्ष्ण नामक ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के दास थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी अन्य देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे शट पर करही दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुना, अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ पड़े। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर अभी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाही, मोरे जिय भरोसे दृढ़ नाही, भगति बिरति ने ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निदान की, शो प्रिय जाके गति ने आन की। मैंने न तो सत्संग किया है, न योग जप और यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ प्रेम ही है। दया के भंडार प्रभु की एक ही टेक है,
कि जिसे किसी अन्य का सहारा नहीं वह उन्हें प्रिय होता है। हो एहि सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस टेक का स्मरण आते ही मुनि आनंद मगन होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारबिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से डूब चुके हैं, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। देसी अरुब दसी पंत नहीं सूझा, को मैं चलऊ कहाँ नहीं बूझा। कब हुक फ्री पान पुनि जाई, कब हुक नेत्य करही गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे लौटकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी गुड़ गा कर नाचने लगते हैं। बिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरुओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव बीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्त प्राप्त कर ली थी। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रमोद दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माजे अचल होई बेसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर कटहल के फल के समान रोमांचित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके निकट चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनहि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप देखावा। श्री राम जी ने मुनि को अनेक प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख मिल रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकल ही ने मनी फनिवर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे मणिधर संप मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख के धाम श्री राम जी को देखा। परेहु लकुट वे चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़े भागी। भुज विशाल गहे लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। प्रेम में मगन हुए वे भाग्यवान श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें ऊपर उठा लिया और अपने बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। कृपालु रामचंद्र जी मुनि से मिलते ही ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगाकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े होकर टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में चित्रित किए गए हों। तब मुनि ने हृदय में धैर्य धारण कर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में ले जाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि थोड़ी है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। हे नील कमल की माला के समान शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के लिए वन को विकसित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के रौंदने के लिए सिंह है और भव रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें।
हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शंकर जी के इंद्र रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और बाहु वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न दुख का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सर्वदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गौती तमनूपम, अमल मखिल मन वंदे परामम, नोमी राम भजन मही बारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार हटाने वाले श्री राम जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध मोह मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और जन्म मरण रूपी समुद्र से पार होने के लिए सेतु रूपी हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के पापों को भंडार का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे करारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित वन में विचरण करने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, जो कोई आपको सगुण निर्गुण और अंतर्जामी जानते हो, वे जाना करें, मेरे हृदय में तो आप इसी रूप में अयोध्यापति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बना लें। ऐसा अभिमान भूलकर भी समाप्त न हो कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्ष विभोर होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा कि हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो मैं तुम्हें वही दूंगा। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा कि मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई, अबिरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निदाना। हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य और सभी गुणों तथा ज्ञान के भंडार हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बरु में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि जी बोले, आपने जो वरदान दिया वह तो मुझे मिल गया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जान की सहित प्रभु, चाप बानी धरि राम, मम ही गगन इंदु बसऊं सदा निय काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धारण करके आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की तरह सदा निवास कीजिए। एवं मस्तु करी रमा निवासा, हर्षि चले कुबंजर सिपासा, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। एक मस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन किए और इस आश्रम में आप मुझे बहुत दिन बीत गए। अब प्रभु संग जाऊं गुर गाही, तुम के नाथ निरोहा नाही, देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी शहीदो भाई। अब मैं प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई आभार नहीं है। मुनि की चतुराई देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा,
तुरत सुतीक्षण गुरु पही गए हो, करी दंडवत कहते अस बहू। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवापति श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण मुनि तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास आए और दंडवत प्रणाम करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, निश दिन देव जपत वही जय। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ आपसे मिलने आए हैं। हे देव, आप रात दिन जिनका जप करते रहते हैं। सुनत अगस्ती तुरत उठ दाए, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही दौड़कर उठे। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े ही प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आनी। पुनि करे बहु प्रकार बुझ पूजा, मोहिशम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको ले जाकर श्रेष्ठ आश्रम पर बैठाया। फिर अनेक प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज अन्य कोई नहीं है। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो के सुख कंदा। वहां जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह बहु बैठे, सम्मुख सब कियो। शरद इंदु तन चितवते, मानहु निकरे चको। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर मुंह करके बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख की ओर देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मानो चकोरों का समूह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम शन प्रभु दुरावे कछु नाही। तुम जाने जय कारण आया हूँ, तात तात ने कहीं समझाया हूँ। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह सब आप जानते ही हैं, इसलिए हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार माहो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी, पूछे नाथ मोह की जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही राय दीजिए जिस प्रकार से मुनियों के शत्रु राक्षसों को मार सकूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले कि हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुमरे भजन प्रभाव अगारी, जान महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, बल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेक अनेक ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस ही न जान ही आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब वे डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर रहते हैं और वे दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों को निगल जाने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल है लोक पति साई, पूछ ही मोहि मनुज की नाई।
यह बर मांगऊं कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। वही आप समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न पूछ रहे हैं। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अबिरले भगति बिरति सत्य संगा, शरण सरोरव प्रीति भंगा। जदपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य बजहि जहि संता। मुने प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने योग्य हैं और जितना संत जन भजन करते हैं। अस तव रूप बखानहु जानू, फिर सगुन ब्रह्म रति मानू। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आप अपने दासों को सदा ही महत्व दिया करते हैं, इसलिए हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम है मनोहर ठाहू, पावन पंचवटी ते नाहू। दंडक वन पुनीत प्रभु करहू, उग्र साप मुनि भर कर रहूं। हे प्रभु, एक अत्यंत मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप का हरण कीजिए। बास करहु तह रघुवर कुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी निहराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के पास पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, पर निग्रह छाई। वहां पर गिरिधराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से स्नेह बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के पास पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीनत वासा, सुखी भय मुनि भीति त्रासा। गिरि बन नदी ताल चविचाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर समाप्त हो गया। पर्वत वन नदी और तालाब सुशोभित हो गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने और मालूम पड़ने लगे। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी।